पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। और इस कहावत का जीता जागता उदाहरण आज मैं आप सबको देने वाला हूँ दोस्तों। हमारे साथ है मिसेस वर्ल्ड 2013 शिल्पा भगत। मैं उनका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ और आज हम उनसे सवाल जवाब भी करेंगे और ये आपके लिए सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा सुनने के लिए, क्योंकि ये आपको एम्पावर करने वाला है जिंदगी में। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से। Thank you so much, Rohit. यस। और मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप मिसेस वर्ल्ड 2013 का किताब जीता आपने, और उसके पहले मतलब आपने ये जीत और हार की डेफिनेशन क्या रखी थी आपके दिमाग में? आप उसके ऊपर प्रकाश डालिएगा प्लीज। रोहित, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ये जूम ऑर्गेनाइज किया और मेरी स्टोरी आप इतने लोगों को पहुंचाना चाहते हो। बट बिफोर आई टॉक अबाउट यू नो सक्सेस एंड फेलियर, मैं आपको एक लिटिल कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। मैं कैलकाटा में बड़ी हुई, बहुत कंजर्वेटिव मारवाड़ी फैमिली में, जहाँ पे मेरा सिंगल उद्देश्य था लाइफ में कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे एक जॉब चाहिए ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। बिकॉज हमारा 20 years ago, 15 years ago, तब हमें यह था कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, अपने पैरों पे हम खड़े हो सके। दैट वाज अ ट्रांजिशन पीरियड। और उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मुझे मिसेस इंडिया बनना है कि मिसेस वर्ल्ड बनना है। मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी थी और एक अच्छा जॉब चाहिए था, विच आई एंडेड अप डूइंग। तो मैंने अपना MBA किया, मैं HDFC बैंक में जॉब कर रही थी, फिर मेरे 2 बच्चे हुए और उसके बाद सडनली मेरी मुलाकात मेरी दोस्त से हुई जो हांगकांग में थी। हम दोनों साथ में हमने साथ में MBA किया था। तो जब वो हांगकांग से बॉम्बे आई मुझसे मिलने, तो उसने बोला, शिल्पा तुम मिसेस इंडिया के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती, क्योंकि पढ़ी लिखी हो, देखने में ठीक ठाक हो, 2 बच्चे हैं, यूर अ पैकेज, यू शुड बी अ रोल मॉडल फॉर पीपल। एंड आई वाज लाइक, अगर मॉडलिंग ही करनी होती तो मैं अभी क्यों करती, मैं तब करती जब मैं 16 साल की थी। 32 साल की उम्र में कौन ये सब करने वाला है। फिर मेरी दोस्त ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जब आपको इंस्पायर करना है दुनिया को, यू शुड, एक जिंदगी है, जी लो। तो उसने अप्लाई किया एंड तो ऐसा कोई मेरे लाइफ में एस्पिरेशन नहीं था कि मुझे मिसेस इंडिया बनना है, टू बी ऑनेस्ट रोहित। वो बिल्कुल से हो गया, आई मीन द अपॉर्चुनिटी जस्ट फेल इन माय लैप। मैंने पार्टिसिपेट किया, आई वन मिसेस इंडिया। फिर मैं ग्वांजाओ गई और वहां पे आई वाज इन द टॉप 10 इन मिसेस वर्ल्ड। एंड मैंने एक चीज रियलाइज किया कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो लाइफ में कि मुझे ये अचीव करना ही करना है, और हर एक चीज उसके ऊपर एंकर कर देते हो, तो फिर यू गेट अवे फ्रॉम सक्सेस। अगर इफ यू पुट इन योर बेस्ट, ओके, एंड यू गिव योर बेस्ट शॉट, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। वो गीता में कहावत है ना, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। आई थिंक दैट इज वॉट हैपेंड विथ मी। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जीती जाऊंगी या मुझे जीतना ही है, नहीं जीतूंगी तो मेरी जिंदगी मैं आगे क्या करूंगी, ऐसा नहीं था। इट जस्ट हैपेंड एंड आई रियलाइज कि आप जब स्ट्रेस फ्री होते हो आप अपना बेस्ट दे सकते हो, बट अपना बेस्ट देना जरूरी है। सो या, सो दैट्स माय स्टोरी। आपकी जिंदगी में मतलब जो भी मैंने रिसर्च किया आपके बारे में, तो ये पता चला कि आपके माँ ने आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है आपको यहाँ तक लाने के लिए। तो आपकी जी, माँ की वो थॉट प्रोसेस और वो सब चीजें आप बता दो लोगों के साथ, इसलिए बहुत लोगों को मार्गदर्शन दे सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने आपसे अभी बोला था कि मैं बहुत कंजर्वेटिव जॉइंट फैमिली, मारवाड़ी फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली बट बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी। हम 18 लोग रहते थे एक ही परिवार में जब हम बड़े हुए। मेरी मम्मी, हमें सबको ना डर लगता था क्योंकि जो बड़े हैं घर के, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनकी बात सुननी है, उनके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। और मेरे ड्रीम्स बड़े थे। मैं ऐसे घर से थी जहां शायद जल्दी शादी हो जाए 17-18 साल की उम्र में, बट मुझे पढ़ाई करनी थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ पढ़ाई में, तुम्हें तुम्हें जो भी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम वो पूरा करो। मगर उन्होंने बिल्कुल 1000% मुझे ट्रस्ट किया। मतलब मैंने जैसे उनको बोला, उनको, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। जब मुझे फीस भरनी होती थी तो भी वो मेरी, शी वाज लाइक, वो पैसे इकट्ठे करती थी कि कल को अगर फीस भरनी पड़ेगी तो फिर मैं कैसे भरूंगी, सो शी वुड डू इट फॉर मी।
तो उन्होंने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया या मुझ पे कभी डाउट नहीं किया। एंड आई थिंक वो बहुत जरूरी होता है खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। जब आपके पेरेंट्स आपको डाउट करते हैं और आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और आपको लगता है कि आप वो पूरा नहीं कर पाओगे, तो आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते। बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मदर ने, पूरा पूरा भरोसा किया मुझ पे। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मेरी काबिलियत पे कभी क्वेश्चन नहीं किया या फिर मेरे मेरे इंटेंशन को कभी क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने बहुत फेथ रखा एंड बिकॉज ऑफ दैट फेथ मैं कभी भी, आई नेवर वांटेड टू लेट हर डाउन। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं उनकी नजर में कभी गिर जाऊं या उनकी नजर में अप टू द मार्क ना हो। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आई कुड फाइट विद द होल वर्ल्ड, आई कुडंट फाइट विद हर। सो आई थिंक शी हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले। सो आप जितनी भी माएँ हैं, प्लीज अपने बच्चों के सपने आप साकार कर सकते हो, वेदर और नॉट। मुझे पता है, लिटिल इंसिडेंट रोहित, आपको पता है मैं पढ़ने के लिए अपनी फ्रेंड के घर जाती थी। मेरे घर का डेडलाइन था शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे के बाद अलाउड नहीं था हमें बाहर जाना। तो मेरी मम्मी पता है क्या करती थी, वो बेड पे फेक पिलो और चादर लगा देती थी, क्योंकि मतलब मेरे घर के बाकी लोग पूछते थे वो कहाँ गई है, वो कहाँ गई है। तो मम्मी कहती थी वो तो सो गई, वो थक गई थी, वो सो गई, जबकि मैं अपने फ्रेंड के घर पढ़ रही होती थी। क्योंकि उनको पता था कि घर पे इतने लोग हैं, शोर होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए उन्होंने, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोलो, मैं ये नहीं कह रही, मगर उन्होंने मेरा इस तरह से साथ दिया जो उनके लिए पॉसिबल था। उन्होंने मेरे लिए डिस्कम्फर्ट होके, मतलब अगर पता चलता तो उनको डांट पड़ती, बट उन्होंने ये सब कुछ किया मेरे लिए कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम पढ़ाई करो। आई हैड अ लव मैरिज। मेरे घर में सबसे पहली लव मैरिज मेरी हुई है। उन्होंने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया। जब वो मिले मेरे हस्बैंड से, शी वाज वेरी हैप्पी। शी सेड ये इफ यू ट्रस्ट हिम, आई ट्रस्ट हिम एज वेल। सो 100% फेथ था उनका। या ये और एक अजीब चीज रहती है भारत में, जब भी किसी भी एक महिला की शादी हो जाती है तो ऐसा एक रूमर रहता है, एक आइडिया रहता है कि शादी हो गई अब तुम्हारी, तो अब तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा हस्बैंड, यही तुम्हारा सपना है। खुद के बारे में सोचना, खुद के एस्पिरेशन, खुद के ड्रीम, वो कचरा है, और मतलब वो लीस्ट केयर करना चाहिए और दूसरों के पास ज्यादा देखना चाहिए। तो ये आपने नैरो माइंडनेस को कैसे तोड़ डाला, क्या विचारधारा से तोड़ दिया आपने? I think other than my mother, my biggest inspiration is my husband. मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया है कि शिल्पा, एक जिंदगी है, पहले थी पता नहीं, आगे होगी पता नहीं, बट अभी जो है उसका बेस्ट करना है। एंड आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली लकी कि मुझे इतने अच्छे लाइफ पार्टनर मिले। उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि अपनी जिंदगी आपको जीनी है। और हम एक मैरिज जब होता है, जब आप शादी करते हो या आप एक लाइफ पार्टनर ढूंढते हो, आप ऐसे आदमी को ढूंढते हो जो आप एक दूसरे को ग्रो कर सके, आप एक दूसरे का बेस्ट वर्जन निकाल सकें। दैट इज द होल आइडिया ऑफ अ मैरिज। तो आई थिंक, मतलब मैंने उनका साथ दिया है टू हेल्प हिम रीच वेयर एवर ही हैज रीच्ड। ही रन्स अ वेरी सक्सेसफुल प्राइवेट बैंकिंग फर्म। उनकी कंपनी हैज बीन लिस्टेड, आप ढूंढ सकते हो, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। एंड ही हैज हेल्प मी ग्रो टू वेयर एवर आई हैव। तो ट्रू पार्टनरशिप वही होती है। जब आप कहते हो ना फैमिली के बारे में सोचो, फैमिली के साथ साथ अपने मतलब इट इज अ होल यूनिट। ऐसा नहीं कि फैमिली अलग और आप अलग हो, आपको पूरे यूनिट को ग्रो करना है और उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिर्फ मेरा या सिर्फ एक आदमी का नहीं होता, वो एक टीम एफर्ट होती है। तभी वो, जितना ज्यादा आप लोग एक दूसरे का साथ दोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और मैंने दूसरी ये बात है कि अगर आप खुश रहो और आप स्ट्रांग रहो, तो आप जड़ हो। लाइक अ वुमन इज द फाउंडेशन ऑफ अ फैमिली। तो अगर आप स्ट्रांग और खुश रह सकते हो तो आपके आजू बाजू एवरीबडी विल बी हैप्पी। वो सब खुश रहेंगे, वो सब आपसे स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज मैंने सीखी है। या आपके एकेडमिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है ये सुनने के लिए कि आपने आपने गोल्ड मेडल जीता था जादवपुर या यूनिवर्सिटी में। उसके राइट बाद आप सिम्बायोसिस में पढ़ने के लिए गई, और उसके राइट आगे के पता नहीं कब आप विदेश में भी पढ़ने लिखने के लिए गई। या तो या वो अनुभव कैसा था वहां पे आपको, मतलब ये इतना कंसिस्टेंसी और परफेक्टनेस आपने कैसे लाया एकेडमिक्स में? कि आपको प्रेशर था कि एक औरत हो तो आपको पढ़ना ही होगा, और अपने पढ़ाई में अव्वल किया तो ही आपको आगे शिक्षा लेने का अवसर रहेगा,
या ऐसा कुछ प्रेशर था आपके दिमाग में उन दिनों में? रोहित, मुझे ना, वो कहते हैं ना, आई वांटेड टू ब्रेक द लॉ लीगली। मैं जिस एनवायरनमेंट में थी, मुझे मुझे ना एक सोल्यूशन चाहिए था, कि मुझे पता था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी और मुझे वैसी लाइफ नहीं जीनी जो मेरे घर के बाकी औरतें जी रहे थे, यू नो, बिकॉज माय मदर, शी इज एन अमेजिंग पर्सन, बट उनकी लाइफ कैसी थी? सुबह 4:30 बजे उठो, जाके किचन में सबका डब्बा प्रिपेयर करो, नहाओ धो, घर का देखो, मतलब खुद की कोई लाइफ नहीं थी। वो पूरी लाइफ सबको कंफर्टेबल बनाने के लिए थी। तो मुझे था कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। मेरे पास एक जिंदगी है, मैं कुछ लेगेसी छोड़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, और मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स एक बेटर लाइफ जी सके। क्योंकि माय डैड, ही वाज अ सिंगर, तो उनकी जो इनकम थी वो सीजनल थी। तो सीजन के टाइम पे इनकम अच्छी खासी थी, जब नहीं होता था तो कुछ नहीं था। एंड मेरे डैड यूज टू नॉट सेव, मतलब हमारी बड़ी फैमिली थी, तो जब पैसे आए तो सबके लिए शॉपिंग कर ली, खर्च हो गए पैसे, जब नहीं है तो फिर हम स्ट्रगल कर रहे। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, मैं ऐसा लाइफ नहीं जीना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स एक बहुत अच्छी लाइफ जिए फाइनेंशियली। तो उस समय एक 14, 15, 16 साल की लड़की के हिसाब से मुझे था कि अगर मैं पढ़ लूंगी और मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा, आई विल बी ब्रेकिंग द लॉ लीगली। सो दैट वाज माय फायर एंड मोटिवेशन। तो किसी का प्रेशर नहीं था। प्रेशर इनफैक्ट मेरे घर में मेरी दादी कहती थी, तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, फाइनली तो शादी करनी है और घर ही संभालना है, तो इतना क्यों पढ़ना लिखना, अभी तो एंजॉय कर लो, क्योंकि बाद में तो फिर काम करना ही पड़ेगा। बट मेरे दिमाग में था कि नहीं दादी, मुझे वो नहीं करना जो आप सब करते आए हैं। मुझे मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब करना है, मैं कर सकती हूँ, मेरे में है एबिलिटी, मैं दोनों बैलेंस कर सकती हूँ। एंड आई थिंक हर एक इंसान का एक बेसिक, वी हैव मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो आई थिंक मेरा कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ एज अ पर्सन। मुझे सीखना, पढ़ना, लिखना मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो अब मैं 40 की हो गई हूँ, बट अभी भी मैं हार्वर्ड जाती हूँ हर साल, और मैं पढ़ती हूँ अलग अलग बिजनेस केस स्टडीज के बारे में, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी, मैं चाहती हूँ कि मुझे पता रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में सोच कैसे बदल रही है। इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन कर रही है, नई नई चीजें, नए नए सोच विचार। मैं चाहती हूँ कि मैं जब 100 की भी हो जाऊं, 80 की भी हो जाऊं, जब भी जाऊं, आई शुड बी अपडेटेड विथ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। मुझे पता होना चाहिए, मुझे मुझे जिंदगी जीनी है। सो दिस इज, कोई प्रेशर नहीं था, दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। या आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म ने क्या स्पिरिचुअलिटी, रोल हाँ। प्ले किया और आपको कैसे हेल्प किया? So I am a big believer in karma. मुझे मतलब, I don't know so much about religion, but yes, I believe in the universe, I believe in God, and I believe in karma. मुझे ऐसा लगता है कि आप जो करते हो वो आपको वापस मिलता ही है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा। और मेरे पेरेंट्स ने ये संस्कार मुझे दिया है कि दुनिया में कभी किसी का कुछ गलत सोचो मत और बुरा करो मत, क्योंकि 10 टाइम्स 10 फोल्ड आएगा। और मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है। आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जब मेरी शादी, जब जब मैं डेट कर रही थी अपने हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड की फैमिली को लगा कि उनके बेटे को कोई बहुत सुंदर लड़की मिलनी चाहिए थी। आई वॉज नॉट गुड इनफ। उनको लगा कि मतलब इतनी एवरेज लड़की देखने में कैसे ढूंढ ली मेरे बेटे ने, दे वर नॉट हैप्पी अबाउट इट। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगा कि मेरे में क्या कमी है, मैं सच में सुंदर नहीं हूँ, सच में इश्यूज हैं। मतलब मैं अपने अंदर, मेरे मन में ये कभी डाउट नहीं था, बट उस समय फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई हैड दिस डाउट। एंड आप यूनिवर्स को देखो, लुक एट द लॉ ऑफ कर्मा। शादी के 8 साल के बाद सडनली आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको कहा मैं कभी मिसेस इंडिया नहीं बनना चाहती थी, बट हैज कर्मा वुड हैव इट, I have a written document which says that I'm amongst the top 10 most beautiful women in the world. तो जिस चीज को लेके मुझे 8 साल तक डाउट था, it got completely thrashed out. अब मतलब मिसेस वर्ल्ड स्टेज में जाना, टॉप 10 में होना, it's a big deal, right? So आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, चाहे जल्दी हो चाहे बाद में हो, आई डोंट नो। बट मुझे बहुत फेथ है यूनिवर्स में, एंड आई थिंक दैट्स केप्ट मी गोइंग। तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई है जो मुझे गाइड कर रहा है, मुझे लगता है कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि अगर मैं सब सही सही करूंगी तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर हुआ भी तो वो संभल जाएगा, वो निकल जाएगा। दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। जो गांव की लड़कियां रहती है और ऊपर से जो उसमें से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी की लड़कियां रहती है,
क्या वो एक इंटरनेशनल मॉडल बन सकती है? और मतलब ये संभव है असलियत में कि आप इसके ऊपर एब्सोल्युटली बोलिए। बिल्कुल संभव है, क्योंकि आज मैं मैं एनजीओ चलाती हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ। मैं बॉम्बे में हूँ, बट आई डू नो कि बच्चे जो गाँव में रहते हैं, उनके पास आज टेक्नोलॉजी है, उनके पास आज फ़ोन है, वो यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं। मतलब उनके पास आज एक्सेस है, जो हमारे टाइम पे नहीं होता था हमारे पास। बट उनके पास एस्पिरेशन है, ड्रीम्स हैं और उनके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज़ हैं। तो अगर आप चाहते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ अनअचीवेबल। अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना है और गोल बहुत क्लियर रखना है। अगर आपको इंटरनेशनल मॉडल बनना है, तो आप प्रैक्टिस करो, देखो वीडियोस, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, गांव के छोटे से छोटे लोगों के पास भी अवेलेबल है। यू नो, इजंट इट अ मिरेकल? इट्स मैजिक नाउ, एवरीबॉडी हैज एक्सेस। सो अपने ड्रीम्स को खोना नहीं है, अपने ड्रीम्स को सवार सजा के फोकस करके उसकी तरफ जाना है। बट एट द सेम टाइम यू शुड बी फ्लेक्सिबल। जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है रोहित की सक्सेस इज अ मूविंग टारगेट। आप जब आप एक चीज अचीव करते हो, उसके बाद आपको लगता है कि अरे बस था, अभी तो कुछ और भी अचीव करना है, राइट? फिर आप दूसरी चीज अचीव करते हो, आपको लगता है कि नहीं, बट मुझे लगा था कि बस ये मिल गया तो बहुत है, बट सडनली देयर इज समथिंग एल्स जो आपको ज्यादा एस्पायरिंग लगता है। सो बी फोकस्ड, बट एट द सेम टाइम डोंट बी रिजिड। सब कुछ मतलब बहुत अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट एंड थिंग्स विल टर्न आउट फाइन। सो या आपने मॉडल की दुनिया को भी बहुत क्लोजली देखा है, तो इस दुनिया में क्या अच्छी चीजें हैं जो आपको लगता है लोगों को पता रहनी चाहिए, और जो क्या बुरी चीजें जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इसके ऊपर बहुत एम्बिग्यूटी है। करेक्ट। सो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब अगर आपको मॉडलिंग करना है, तो आपको अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर मतलब अच्छी जगह वो नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी, तो हम मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर किसी लड़की ने मेकअप किया है, मतलब वो अच्छी लड़की नहीं है, उसके पास बहुत फालतू का टाइम है वेस्ट करने के लिए, वो पढ़ती लिखती नहीं है, सारा टाइम सजने संवरने में लगी रहती है। यू नो, सो आई ग्रू अप लाइक दैट। वैसी हमारी माइंडसेट थी, राइट? एंड आई रियलाइज जब मैं मिसेस इंडिया के लिए ट्रेन कर रही थी कि इट इज सो difficult to look your best. It is not easy. It's a lot of effort. Effortless नहीं होता। आपको टाइम से सोना पड़ता है, आपको अच्छा खाना पड़ता है, आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी होती है, वर्कआउट करना होता है, अपना ख्याल रखना पड़ता है, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सिर्फ मेंटल स्टिमुलेशन करूं, पढ़ाई करूं, मेंटली अपने आप को ग्रो करूं, मगर मैंने फिजिकली अपने आप को कभी ग्रूम नहीं किया था। इट पुश्ड मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन टू ग्रूम माई सेल्फ, सो इट वॉज लाइक अ लर्निंग। तो मैंने वो दोनों देखा है। मैंने आई हैव लिव्ड एज अ गीक एंड हैव लिव्ड एज अ गॉडेस, और मैं आपको बता सकती हूँ कि दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड इट्स अप टू यू। आप यू नो, एट द एंड ऑफ द डे आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या है, वो मैटर करता है। तो और आज के दिन में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो, इतनी मीटू मूवमेंट हुई है, इतना कुछ हुआ है, पीपल कांट रियली टेक यू फॉर ग्रांटेड। आज का जमाना बदल गया है रोहित। ऐसा नहीं कि बंद दरवाजों के पीछे यू नो क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। बंद दरवाजों के पीछे भी आप अपना फोन निकाल के सोशल मीडिया में डाल सकते हो, मेरे साथ गलत हो रहा है, एंड पीपल आवाज उठाएंगे। सो इट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड टुडे। आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आपको 100% पता होने चाहिए। यू शुड स्टिक टू देम एंड एवरीथिंग इज फाइन। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इतने ब्रांड्स हैं सोशल मीडिया में। एवरीबडी इज लाइक वांटिंग टू लुक फॉर गुड फेसेस, दे वांट गुड प्रमोशन, सो देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी। भारत में इस चीज के ऊपर बहुत आपत्ति जताई जाती है, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी, कि मॉडलिंग की दुनिया में जो भी लड़कियां जाती है, तो उनको कम कपड़े पहनना पड़ता है, मिनिमम क्लोथ पे कभी कभार फोटोशूट करना पड़ता है, रैंप वॉक करना पड़ता है, उसमें उनकी बॉडी दिख जाती है। तो ये लोग, उनकी विचारधारा ऐसी है कि ये संस्कृति खराब कर रहे हैं ऐसे चीजों से। तो ये हम नैरो माइंडनेस कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको पॉजिटिवली कैसे देख सकते हैं, आप इसके ऊपर बोलिए। सो रोहित, जब मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए गई थी, सरप्राइजिंगली इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी आल्सो, द फर्स्ट मिसेस वर्ल्ड एवर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। द फर्स्ट मिसेस वर्ल्ड एवर, वो प्रेसिडेंट थी श्रीलंका की। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट, पता है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में स्पेसिफिकली क्या हुआ है कि जब लड़कियां मॉडल बनती थी, इफ यू गो बैक टू 2004,
जब ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, ऑल ऑफ दीज पीपल हैड बिकम ब्यूटी क्वींस, ऑटोमेटिकली दे वेंट टू द मूवी इंडस्ट्री. ठीक है, तो जब वो व्हेन दे हैड बिकम, सी जब आप एक ब्यूटी क्वीन बनते हो, जब आप वो क्राउन होल्ड करते हो, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट कैन गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू नॉक मेनी डोर्स. आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ. बट व्हाट हैपेंस इज कि लोगों को लगता है कि सिर्फ ये ऊपर ऊपर सुंदरता है, तो मॉडलिंग करवा लो, मूवी करवा लो, एंड इट्स ग्लैमरस. सबको फेमस होना होता है, सबको पैसे कमाने होते हैं. इट इज एक्साइटिंग, डेफिनेटली कोई भी एक्साइटेड और टेम्पटेड हो जाएगा. तो वो अलग बात है, बट दैट इज नॉट इट. ये जरूरी नहीं कि आप यही करो इसके साथ. एंड लाइक आई सेड कि अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत है. यू हैव टू डिसाइड एंड डिफाइन कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है. एंड अ लॉट ऑफ विमेन टुडे, अब पता है रोहित, मैं देखती हूँ जो जितने यंगस्टर्स है ना, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन द स्किन. उनको लगता है कि ये नेचुरली ये मेरी बॉडी है एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल. मुझे लोग क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, एंड उससे मुझे उससे मतलब नहीं है. मुझे अपना बेस्ट देना है. तो पीपल गो आउट एंड डू थिंग्स नॉट बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट अननेसेसरी अटेंशन, बट बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स. तो थोड़ा वहां पे माइंडसेट शिफ्ट हुआ है. एंड दूसरा जो कल्चर की बात है, मुझे लगता है कि इंडियंस जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और जितने ज्यादा ओपन माइंडेड हैं, शायद दुनिया में और कोई नहीं है. आप हमारी संस्कृति देखो, इतने सारे लैंग्वेजेस, इतने सारे कल्चर्स एक साथ कोएग्जिस्ट करना. लुक एट द टॉलरेंस लेवल, कितना टॉलरेंस लेवल हाई है, आप बताओ. सो आई अंडरस्टैंड द कंजर्वेटिज्म, बट मुझे ये पता है कि आप जो पहनो, चाहे बाहर विदेशी चीज पहनो, कम पहनो, ज्यादा पहनो, बट आपका दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट इज आवर संस्कृति. सो ऑनेस्टली दैट्स माय टेक ऑन इट. मैंने कभी मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई स्किन. मैं 40 की हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार है, और आई वेयर वॉट एवर, बट आई नो माई लिमिट्स. मुझे पता है कि इसके बियॉन्ड मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी. वो मेरी लिमिट है. आप अपनी बाउंड्रीज खुद बना सकते हो. फैशन और स्टाइल अभी की जो औरतें हैं उनको कैसे एम्पावर करती है, इसके ऊपर क्या आपका निरीक्षण है? फैशन एंड स्टाइल इज इवॉल्विंग. वो इवॉल्व होती रहती हैं. और अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटीज आज जो गांव में भी बैठी हैं लड़कियां, जो छोटे शहरों में भी बैठी हैं, टैलेंट बहुत है इंडिया में. मगर पहले क्या होता था कि आपको एक बड़े शहर में आना होता था, या बॉम्बे बॉलीवुड के थ्रू ही, मतलब जो चैनल्स थे वो बहुत कम थे. वो इतने फिल्टर्ड और नैरो चैनल्स थे कि आपको लगता था कि हर छोटे शहर से आप जब तक यहाँ पहुंचते हो तब तक तो उम्र ही चली गई. आप क्या तो किसी को इन्फ्लुएंस करोगे और क्या तो किसी को वो करोगे. करेक्ट. बट आज के दिन द मैप हैज चेंज कंप्लीटली. आप जितनी भी छोटे शहर में हो, बट अगर आपको फैशन सेंस स्टाइल है, आपको सिर्फ इंस्टाग्राम में या फेसबुक में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, यूट्यूब में एक चैनल खोलना है, एंड यू कैन बिकम एन ओवरनाइट चीज बनी है, राइट, वेयर पीपल हैव बिकम ओवरनाइट स्टार्स. क्योंकि people can look through you, there is no facade. आप जैसे हो, जैसे आप ड्रेस अप होते हो, जैसे आपका जो भी आपका टेक है, people are earning money, brands notice you, वो आपको काम देते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं. तो अब ये मॉडलिंग का पूरा डेफिनेशन रोहित चेंज हो गया है. आज घर घर में मॉडल्स बैठी हैं. अगर आपके पास एक अगर आपके पास एक सेंस है, अगर आपके पास एस्पिरेशन है, आप मेहनत करने को रेडी हो, आप ओवरनाइट घर पे बैठे बैठे स्टार बन सकते हो. There is no, you don't have to go and walk a ramp, and you don't have to become like a model. And there are so many amazing fashionable models who do only Indian clothes. वो सिर्फ साड़ी पहनती है, कुर्ता का खाली वो करती हैं. तो it's completely your choice. The canvas is so wide. आपको उसको जैसे पेंट करना आप पेंट कर सकते हो. So I think the world has changed. ऐसी कौन सी किताबें हैं, मूवीज हैं या टॉक्स हैं आपको लगता है लोगों ने सुननी देखनी चाहिए, रेकमेंड कीजिए? Yeah, so I love listening to TED Talks. I mean, मैं बहुत often TED Talks सुनती हूँ. Usually 17 से 18 मिनट का होता है. Generally once a day. और I listen to various podcasts. मुझे biographies पढ़नी बहुत पसंद है. In fact, मैं अभी ये किताब पढ़ रही हूँ. I'll just show you. I'm like an avid reader. I'm reading this Shoe Dog. ये Nike के Nike जिसने बनाया था, Phil Knight, उसकी किताब है. तो I like drawing inspiration from others. तो मुझे लगता है कि दूसरों की
लाइफ से, कि उन्होंने क्या सोचा जब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी या उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज थी, उन्होंने किस तरह से उसको हैंडल किया, किस तरह से उसको टैकल किया, उससे आपको बहुत आइडियाज मिलते हैं, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ। इफ यू गो ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आई कीप राइटिंग बुक रिव्यूज, मैं टेड टॉक सुनती हूँ, मैं म्यूजिक मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होता है। कभी अगर मैं बहुत अच्छे मूड में, आई लव डांसिंग, सो आई विल गेट अप एंड डांस। मेरे डांसिंग वीडियोस भी डाले इंस्टाग्राम में। The idea is to spread joy, और मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफ है यार रोहित, जी लो अपनी जिंदगी, खुश खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। स्कूल की जो शिल्पा थी, मतलब उसको आपका क्या मैसेज है, या उसको देख के आपको क्या बोलना है? अगर इफ आई गो बैक टू स्कूल, यू नो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शिल्पा। अगर वो शिल्पा नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। सो आई थिंक when I look back, that Shilpa was very fearless. She was very bold. She took really bold steps. मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने ये सब किया कैसे, मुझे पता नहीं। तो honestly, if I meet a younger Shilpa, I'll just pat her back. I'll just tell her well done, and I'll just tell her thank you for who you were. Honestly. आपको लाइफ में किसको थैंक यू और सॉरी बोलना है, और वो क्यों बोलना है? ओके, बहुत लोगों को थैंक यू बोलना है। मैं आई एम वेरी एक्सप्रेसिव एज अ पर्सन, एंड अगर मैं लिस्ट करने लगूंगी द नंबर ऑफ पीपल, इट विल बी नॉट इनफ। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक मेरे पेरेंट्स, माय हस्बैंड, माय किड्स। मेरे बच्चों ने मुझे जितना सिखाया, मेरा बेटा अब 11 साल का है। मेरे जुड़वा बच्चे हैं, दोनों 11 के हैं। बट मेरा बेटा चेस खेलता है, एंड ही वाज द वर्ल्ड चैंपियन बैक इन 2009. He got candidate master. वो सिर्फ 7 साल का था, और मैंने जितना उसकी चेस जर्नी से सीखा है, शायद मैंने जिंदगी में और किसी चीज से नहीं सीखा। सो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। हम रशिया में थे और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे थे। कुछ अंडर 7 खेल रहा था। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। वो उज्बेकिस्तान के ओपोनेंट के साथ खेल रहा था। पूरा हॉल खाली हो चुका था, खाली मेरा बेटा और वो उज्बेकिस्तान के साथ लड़के के साथ खेल रहा था। तो आर्बिटर बाहर आया, आर्बिटर उज्बेकिस्तान के थे। तो मैं खड़ी थी और उस लड़के की मम्मी खड़ी थी आजू बाजू। तो मुझे समझ नहीं आया वो क्या बात कर रहे हैं, बट मुझे ये समझ आ गया कि मेरा बेटा जीत रहा था, क्योंकि वो उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि तुम्हारा बेटा ठीक से खेल क्यों नहीं रहा, वो हार रहा है। मुझे ये समझ आ गया कि ऐसी कुछ बात हो रही है। तो मुझे था कि चलो कुछ शायद जीत ही रहा होगा। 10 मिनट बाद वो अपना बैग वैग लेकर वो बाहर निकलने लगा। तो मुझे उसकी शक्ल देख के समझ नहीं आया कि ये जीता कि हारा। मुझे लगा शायद जीता होगा, आई एम नॉट श्योर। तो जब वो आया, मैंने कहा कुछ वन, उसने बोला नो मम्मा लॉस्ट। तो जब उसने बोला मैं हार गया, मुझे लगा ये हुआ कैसे, मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये हार कैसे सकता है, इतना इंपॉर्टेंट मैच वो हार कैसे गया। तो मैंने कोशिश की कि मैं उसको कुछ ना बोलूं। हम गए रूम, हमने एनालाइज किया ना, रात को जब मुझे लगा वो सो गया, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि हाउ कुड ही मेक एन एरर, उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी, इतना जीतता हुआ गेम हार गया। तो मेरा बेटा, मुझे 7 साल का बेटा मुझे मुड़ के कहता है कि मम्मा गेम ना खत्म हो गया है, कल मुझे दूसरा गेम खेलना है। वो हो चुका है मम्मा, लेट गो ऑफ इट, मुझे कल की तैयारी करनी है। मैं 35 की हूँ, 35 की थी तब जब वो 7 साल का था। तो मैं आपको सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि मैंने उस 7 साल के बच्चे से इतना कुछ सीखा है, हाउ टू नॉट बी स्केर्ड ऑफ फेलियर, बिकॉज जो हो गया उसको जाने दो। अब नेक्स्ट, get ready for the next war. And by the way, that he won the world championship that year. So so it is like, so I have so much to thank for. Yeah. तो मैम, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी जिंदगी में तरक्की कीजिए, आप और आगे जाएं, आप और हार्वर्ड में जाएं, वहाँ पे भी पढ़े, लोगों को भी पढ़ाए वहाँ पे, और अच्छे अच्छे बुक रिव्यूज लिखते रहना। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अब समाप्त होते हैं, हम नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक्स अ Thank you लॉट so मैम। much, Rohit. Thank you so much, everybody.